हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात आप समझते हैं कि मैथ्स में जो मूलभूत अवधारणाएं थी, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, वो आप आसानी से हल कर सके। उसके लिए कुछ साइन बताए थे मैंने, तो वो आप उसको पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने टॉपिक का जो सिलेबस में हमारे पास मेंशन था, संख्याएं एवं प्रकार, हमने कहा था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो संख्याओं और उसके प्रकार पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा पहला टॉपिक होगा मैथ का, संख्या एवं प्रकार। तो संख्याएं जो मैथमेटिक्स में आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत थ्योरेटिकल जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ऐतिहासिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि संख्याओं से ये कौन सी संख्याओं के प्रकार पूछ लेगा सीधे सीधे, या कोई संक्रिया पूछ लेगा, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम तो उसके प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो संख्या एवं प्रकार के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कौन कौन से प्रकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो संख्या मूल संख्याएं होती हैं, कुछ कैसी होती है, मूल संख्या होती हैं, कुछ क्या होती हैं, व्युत्पन्न संख्याएं होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, संख्याओं को हम डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। कुछ तो मूल संख्या होती हैं, कैसी होती हैं, मूल संख्या, और कुछ को हम डिवाइड कर सकते हैं व्युत्पन्न संख्या के रूप में, व्युत्पन्न। ठीक है, मूल संख्या अर्थात फंडामेंटल नंबर, मूल संख्या अर्थात फंडामेंटल नंबर, व्युत्पन्न संख्या अर्थात डिराइव्ड नंबर। ठीक है ना, तो डिराइव्ड नंबर होंगे और फंडामेंटल नंबर होंगे। तो मूल संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ये चीज समझनी होगी। मूल संख्याएं अर्थात जो गणित का मूल है, अर्थात 0 से लेकर 9 तक के। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपकी मूल संख्या होती है ना। इन्हीं से पूरी गणित का निर्माण हुआ है। तो फंडामेंटल नंबर आपको आएगा कि गणित में जो मूल संख्या है वो 0 से लेकर 9 तक की संख्या को कहते हैं। ये 10 अंक ही मूल अंक है। अब कोई सा भी अंक बनेगा तो वो इनसे मिलकर बनेगा, तो वो व्युत्पन्न नंबर कहलाएगा। तो व्युत्पन्न नंबर कौन सा होगा, जो मूल संख्याओं से मिलकर बनते हैं। कोई सा भी नंबर आप लिखेंगे, आप इसकी डेफिनेशन यही लिखेंगे, व्युत्पन्न संख्याएं कौन, मूल संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो गणित की मूल संख्या होती है, 0 से 9 तक की मूल संख्या होती हैं, जिनसे पूरे गणित का निर्माण होता है। ठीक है, व्युत्पन्न संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो व्युत्पन्न संख्याएं होती हैं आपकी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, 837, 4327। तो ये क्या है, व्युत्पन्न संख्या। इन्हीं संख्याओं से मिलकर बन रही है ना ये संख्याएं, ये क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न संख्या। जैसे व्युत्पन्न राशियां होती थी, एक मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो वहाँ पर यहाँ पर गणित में क्या व्युत्पन्न संख्याएं हैं। तो व्युत्पन्न संख्याएं कौन सी होती है, 3 नंबर में परिभाषा आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा व्युत्पन्न संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका निर्माण मूल संख्याओं से मिलकर होता है। मूल संख्याएं ये 8, 3, 7 अलग अलग। ठीक है, फिर मूल संख्याएं, तो व्युत्पन्न संख्याएं हो गई और मूल संख्याएं हो गई। ठीक है, तो मूल संख्या और व्युत्पन्न संख्याएं। अब देखेंगे आप कि व्युत्पन्न संख्याएं जो है, ये इनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है ना, व्युत्पन्न संख्याओं से ही सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर अगर आप इनको क्लासीफाई करना चाहें तो आप इनको फिर से आगे क्लासीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगी, एक तो होती है वास्तविक संख्या, कैसी, वास्तविक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक, कैसी, काल्पनिक। और एक प्रकार की संख्या और होती है, इसका नाम है मिश्रित। कैसी होती है, मिश्रित संख्या। ठीक है ना, तो कैसी हो गई अपने पास व्युत्पन्न संख्या, कैसी हो गई, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिन कर लिया, कल्पना कर लिया। मिश्रित संख्या को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। ठीक है, ये 3 प्रकार से हम इसको व्युत्पन्न संख्या को लिख सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग फॉर्म है कि आपको कैसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, पहले मूल संख्या, फिर व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या। ठीक है, व्युत्पन्न संख्या के उदाहरण आप जानते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसकी अगर डेफिनेशन सरल सी भाषा में लिखना है तो वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। कहाँ पर निरूपित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। निरूपित अर्थात लिखा जा सकता है, ये दर्शाया जा सकता है, जो निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है, जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा 3 नंबर में आ जाए तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एक ऐसी क्षैतिज रेखा होती है, एक ऐसी क्षैतिज रेखा होती है जिसमें बीच में शून्य होता है और दाईं ओर जाने पर
पॉजिटिव मान प्राप्त होते हैं, प्लस के मान प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कैसे प्राप्त होते हैं? दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव और बाईं ओर आने पर नेगेटिव मान प्राप्त होते हैं। तो संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा एक ऐसी क्षैतिज रेखा है जिसके बीच का मान शून्य होता है तथा जिसके दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव मान प्राप्त होते हैं और बाईं ओर जाने पर नेगेटिव मान प्राप्त होते हैं, नकारात्मक या ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। यहाँ पर होता है प्लस का 1 2 3 इनफाइनाइट तक, यहाँ -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये संख्या रेखा होती है। तो अब यहाँ पर वास्तविक संख्या समस्त संख्या है जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जैसे 4 2000 अनंत तक है, -3 ये सब संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती है, 2/3 ये सब संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती है। तो ये क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कोई सी करनी है, कोई सा भी मान है, जितनी संख्या दुनिया भर की आप जानते हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा आपको पता चल गई। वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। संख्या रेखा आपको पता चल गई, एक ऐसी क्षैतिज लाइन जिसमें बीच में शून्य होता है, जिसके दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव मान प्राप्त होते हैं, बाईं ओर जाने पर नेगेटिव मान प्राप्त होते हैं, नकारात्मक मान प्राप्त होते हैं, वो संख्या रेखा कहलाती है, ठीक है। तो संख्या रेखा भी आपको पता चल गई है और आपको वास्तविक नंबर की परिभाषा पता चल गई, ठीक है। इसके अभी और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। इसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या आती है? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है दोस्तों? कि वे संख्या जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। कहे में संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। आसान सी परिभाषा है। वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी भी कुछ संख्याएं इस दुनिया में जो काल्पनिक जगत की बातें करती हैं, जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो होती नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं दोस्तों ऐसे नंबर होते हैं कभी कभी जो करनी में आपको जैसे देखते हैं आपकी, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर मान चलिए मिल गया √में -4, ठीक है, √में -4 मिलेगा। अब इसका वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। ये एक कल्पना की बात है, इसका वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं हम, 4 का वर्गमूल तो निकला है 2, लेकिन अंदर में -1 बच गया, √में -1। तो आपने कभी भी अपने जीवन में पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है आयोटा का। तो 2 और √-1 है ना, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब इमेजिनरी नंबर या आयोटा होता है, इसको इसलिए आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा का मतलब काल्पनिक ही है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। तो 2i, तो ये क्या है? वास्तविक नंबर नहीं है, आई लग गया इसके साथ, तो ये क्या है? काल्पनिक नंबर है। तो इस तरह से √-9 भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको उदाहरण के रूप में बता दिया। बहुत ब्रॉड में जाने की जरूरत नहीं है, इसका तो पूरा एक चैप्टर ही होता है, शायद 9th या 11th कक्षा में कहीं पर होता है, उसमें आप ये पढ़ते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो 2i आ गया, तो ये क्या होता है? काल्पनिक संख्या होती है। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, 2i के फॉर्म में आया है। i का मतलब इमेजिनरी आयोटा है। आयोटा आपको 3 नंबर में आया तो लिख सकते हैं। आयोटा को i से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान √-1 होता है, ठीक है ना। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आयोटा i क्या है? i क्या है? आयोटा है। आयोटा इसको काल्पनिक संख्या का एक चिन्ह है। यह इमेजिनरी नंबर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका मान √-1 होता है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। किसका भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद आता है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या क्या होता है दोस्तों? तो काल्पनिक संख्या मतलब आपकी वास्तविक प्लस काल्पनिक, वास्तविक प्लस काल्पनिक मिला दो तो मिश्रित आ जाती है। वास्तविक 2 है, काल्पनिक 2i है, प्लस का 2i लगा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? मिश्रित संख्या हो गई। तो हमारे तो गणित में या कहीं की भी गणित में सबसे ज़्यादा वास्तविक संख्याओं की ही बात होती है, जो रियल नंबर है, रियल लाइफ में हम जीते हैं। तो वास्तविक संख्याओं की बात होगी, मिश्रित संख्याओं की बात बहुत कम होगी, या काल्पनिक संख्याओं की बात बहुत कम होगी। जितने भी फर्दर क्लासिफिकेशन है वो वास्तविक संख्याओं से ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अब वास्तविक संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जो भी टाइप हम पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्या के प्रकार होंगे। तो अब आपको मेरे ख्याल से यह चीज़ समझ में आ गई होगी। संख्या के बारे में हमने चर्चा शुरू की। मूल संख्याएं होती हैं, व्युत्पन्न संख्याएं होती हैं। मूल संख्याएं गणित के फंडामेंटल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 संख्याएं मूल संख्याएं, 0 से लेकर 9 तक। व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो मूल संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जो मूल संख्याओं से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर और मिश्रित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या कहलाएंगी? जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं। 1 2 1000 -1 -2 3/4 2/4 करनी, जो भी आपको लिखना है वो वास्तविक संख्या ही है,
वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा चाहिए। संख्या रेखा एक ऐसी क्षैतिज लाइन होती है जिसमें बीच में शून्य होता है तथा दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव मान प्राप्त होता है, बाईं ओर जाने पर नेगेटिव या नकारात्मक मान प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हो गई संख्या रेखा, ठीक है। इसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। संख्या रेखा पर जिनको हम निरूपित नहीं कर सकते, काल्पनिक संख्या या इसको इमेजिनरी नंबर को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब आयोटा होता है, IOTA, आयोटा, आयोटा, IOTA, आयोटा होता है, लोटा नहीं होता। आप ये बात याद रखिएगा, आयोटा बोल रहा हूँ, आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है ना। ये इमेजनरी है और इसको आप उदाहरण के रूप में -4 -9 कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा टॉपिक भी हो सकता है पढ़ने के लिए, हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ आएगा कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। इसके बाद मिश्रित संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दो तो मिश्रित हो जाएगा। वास्तविक और काल्पनिक का मिश्रण ही तो मिश्रित संख्या है। तो 2 और 2i या -2i कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आपकी मर्जी हो। तो यहाँ तक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, वास्तविक संख्याओं की अब हम बात करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सारे नंबर जो अब हम पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्याएं ही हैं। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा आपको पता चल गई, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर लाइन होती है और क्षैतिज लाइन होती है जिसमें बीच में शून्य होता है। दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव मान प्राप्त होते हैं, सकारात्मक, और बाईं ओर जाने पर नकारात्मक मान प्राप्त होते हैं। अब कौन सा आता है आपके पास, अब आता है आपके पास मंथली वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक। अब वास्तविक संख्या में 2 प्रकार आपके आते हैं, फिर से उनको क्लासीफाई कर लीजिए। एक प्रकार तो आपका आता है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का, क्या आता है, परिमेय संख्या का। एक आता है अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी, आपको डेफिनेशन समझने में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, ठीक है ना, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हो जाती है अपरिमेय संख्या। p/q के रूप में अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, 5 है, 2/3 है, 7/4 है, कोई भी संख्या है जिसको हम इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ अब 2 को 5 को, क्योंकि इनके बटे में 1 लिख सकते हैं हम, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी 0 नहीं होता, q क्या होता है, कभी 0 नहीं होता। तो ये होती है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो सॉरी, परिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या का ही टाइप है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे समस्त संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0, नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। 0 होगी तो अनंत मान आ जाएगा, अनंत मान आ जाएगा तो वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। अनंत का मतलब ही नहीं पता आपको, कल मैंने बताया था 7/0 होगा तो अनंत आ जाएगा। कल मैंने बताया था 1/0 की वैल्यू, ऊपर कुछ भी होगा नीचे 0 होगा तो अनंत आएगा, लेकिन ऊपर -7 नीचे 0 तब नहीं आएगा, फिर तो 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि 0 से कम हो गए, 0 से बड़ा कुछ भी ऊपर है तो अनंत वैल्यू आती है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई। वे समस्त संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वे समस्त संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसमें समस्त करणियाँ आती हैं, जैसे √3 हो गया या इस तरह की जो भी बातें हैं। तो ये समस्त संख्याएं जो जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उदाहरण के रूप में ये आप इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या को और अगर आपको डिवाइड करना है, इसको आप और डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, वरना आप अलग से आप टाइप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या को अगर एक तो होती है पूर्णांक और एक होती है भिन्न, ठीक है ना। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूरे पूरे अंक होंगे, 0 1 2 माइनस ये इसलिए पूर्णांक जो पूरे पूरे अंक होते हैं, दशमलव दशमलव नहीं आते, ठीक है। और भिन्न क्या होते हैं, जैसे 2/3 7/4, ये भिन्न के रूप में आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या का ही टाइप है, आप जानते हैं कि ये भिन्न के रूप में हो सकता है, ये तो फिर पूर्णांक के रूप में हो सकता है। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या का ही रूप है। तो परिमेय संख्या के कितने रूप हो सकते हैं, ये तो पूर्णांक हो सकता है, तो भिन्न के रूप में हो सकता है। पूर्णांक अर्थात कोई भी पूरा पूरा अंक आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो ये होता है पूर्णांक, ठीक है।
और भिन्न के रूप में भी हो सकता है, यानी डिवाइड ये फैक्टर के फॉर्म में हो जाए 2/3, 7/4, 8/9, तो ये क्या हो जाता है, भिन्न के रूप में हो सकता है। तो इसके दो रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे परिमेय संख्या के, या तो पूर्णांक मिलेगा या तो भिन्न मिलेगा। अपरिमेय संख्या तो आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताए हैं, इसका आप एक बार रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमने कितने टाइप अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। जैसे पहला टाइप मैंने आपको बताया कि मूल संख्याएं बताया, क्या होता है मूल संख्याएं होता है, आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया व्युत्पन्न संख्या, ठीक है, ये आपको कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलेगा। तीसरा टाइप मैंने आपको बताया व्युत्पन्न संख्या के अंदर क्या बताया, वास्तविक संख्या। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वास्तविक संख्या के बाद आपको क्या बताया मैंने, इसके बाद मैंने आपको बताया काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या बताया। काल्पनिक संख्या के बाद मैंने आपसे चर्चा की, काल्पनिक संख्या के बाद आपसे चर्चा हुई है, इसका नाम है मिश्रित संख्या। क्या नाम है, मिश्रित संख्या की चर्चा हुई है। इसके बाद आपसे वास्तविक संख्या के अंदर, ठीक है ना, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी चर्चा हो गई है, परिमेय संख्या की चर्चा हो गई है, परिमेय संख्या की चर्चा हो गई, यहाँ पर अपरिमेय संख्या की चर्चा हो गई। अभी यहाँ पर आपसे पूर्णांक की चर्चा हो गई, इसके बाद आपसे भिन्न की चर्चा हो गई, है ना, भिन्न की चर्चा हो गई। तो इतनी सारी बातें हमने की हैं जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मूल संख्या आपको पता है 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये गणित का मूल कहलाती है, इनको मूल संख्या कहते हैं। व्युत्पन्न संख्या क्या कहलाती है, व्युत्पन्न संख्याएं भी समस्त संख्याएं कहलाती हैं जिनका निर्माण मूल संख्याओं से मिलकर होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कोई भी नंबर जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वे समस्त संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसके बाद मिश्रित संख्या है जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती है। इसके बाद परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पता है आपको, जिनको p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्या वे समस्त संख्या है जिनको p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकती, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 0, आप इसको पूर्णांक की परिभाषा भी मैं पूरे आपको बताऊंगा, पर इसमें 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। संख्या रेखा पर जो निरूपित है 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये सारे आ जाते हैं पूर्णांक के अंदर, ठीक है। भिन्न क्या होती है, जो आपको भिन्न के फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलता है 2/3, 2/4 भिन्न, ठीक है। ये 2/4 नहीं होगा, 2/7 होगा, तो जो पूरा कट जाएगा तो पूर्णांक आएगा। तो ये इतने सारे अभी नंबर आप अभी तक हमने देखे। अब कुछ नंबर और हम देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे और चर्चा करते हैं। 9 तक देख लिया हमने। 10वां आप देखते हैं, हम मान के लो आप देखना, आप जो आप पढ़ते आ रहे हो प्राकृत संख्या क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता है, 1 से लेके अनंत तक की संख्या, 1 से लेके अनंत तक की संख्या, ठीक है ना। ये क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। आप देखो पूर्ण संख्या, क्या देखो, पूर्ण संख्या ये क्या कहलाती है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो पूर्णांक। अब देखो 1 से लेकर अनंत, 0 से लेकर अनंत। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाली संख्या, 0 और प्लस वाली संख्या, ठीक है ना। तीनों चीज मिलाकर क्या आ जाएगा, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलाकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। शून्य भी अपने आप में एक पूरा अंक है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक की संख्या। प्राकृत संख्या को ही बोलते हैं, एक शब्द और याद रख लेना, हिंदू अरबी संख्या। क्या बोलते हैं, हिंदू अरबी संख्या। ये आ सकता है 3 नंबर में कि हिंदू अरबी संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या ही हिंदू अरबी संख्या होती है जिनका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। ये नेचुरल नंबर होता है, ये होल नंबर होता है, और ये क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की। और पूर्णांक क्या होता है, समस्त धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर पूर्णांक बनता है। समस्त धनात्मक संख्या मिल जाएंगे, ऋणात्मक संख्या मिल जाएंगे और शून्य मिल जाएगा। इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर आपने देख लिया। अब 13 नंबर आप देख लो, मान के लो आ गया सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वो होती है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8। ये समस्त संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये सम संख्याएं कहलाती है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है कि जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो,
या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। इसके बाद भाज्य संख्या आती है, क्या आती है, भाज्य आता है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे समस्त संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। क्या है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। या इसका एक और डेफिनेशन आपको पता है, जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाए, है ना, जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। मैंने यहाँ आपको बताया जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, वे समस्त संख्या जिनके 2 से अधिक गुण, वही बात हुई, है ना। लेकिन ये ज्यादा एप्रोप्रिएट परिभाषा है। 16वां अभाज्य संख्या। ठीक है, ये नंबर के प्रकार हैं जो जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अब इसकी परिभाषा आपको कई जगह मिलेगी कि वो समस्त संख्याएं जिनके जो स्वयं से या 1 से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये परिभाषा लिख के आप लिखिए, वे समस्त संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड, न कि 2 से कम है, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से इतने सारे नंबर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। और भी प्रकार के नंबर होते होंगे, वो हम उनकी चर्चा अगर आते आते क्लास में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 15 प्रकार के 16 प्रकार के नंबर देखे हैं। मूल संख्या, व्युत्पन्न संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्र संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इतने प्रकार की संख्याओं को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि आसान भाषा में करने की मैंने कोशिश की है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद से हम यहाँ पर संख्या एवं प्रकार की जो भी हैं, तो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, और आसान हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये संख्याओं का आप बार बार से रिवीजन करें कि समस्त संख्याएं यही हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। प्रकृत संख्या को हिंदू अरबिक नंबर भी बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये इंटीजर नंबर है। ये क्या कहलाते हैं, सम संख्या, विषम संख्या को आप इंग्लिश में देखते रहिएगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने को यहाँ पर। ये 15-16 नंबर आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर से हम संख्याओं के कुछ प्रश्न हल करेंगे, जो कि 3 मार्कर में पूछे जाते हैं। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं, वो अगले लेक्चर में हम हल करेंगे। तो ये टॉपिक आपका खत्म होगा। 3 नंबर के हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें हमको पढ़नी है। ये बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं कि अगले लेक्चर में आपको सीधे सवाल करने हैं या इनको फिर से डिस्कस करना है। तो आप इसको कमेंट करके बता दीजिए कि अगले लेक्चर को हमको कैसे कंटिन्यू करना होगा। तो अगला लेक्चर हम आपका कल अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। और यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है फिर आपको पास आने के लिए, और आपको लेक्चर के फिर नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में।